जब हम शादी विवाह के बंधनों में बंधते हैं तो उस समय कुछ शपथ दिलवाई जाती है, एक ऐसा अनुष्ठान किया जाता है, एक ऐसी सौगंध ली जाती है जिसे आप लोग भी जानते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग खूब जानते हैं। उसमें एक ऐसा वादा किया जाता है कि हम इस जन्म ही नहीं बल्कि 7 जन्मों तक एक दूजे का साथ निभाएंगे। ये 7 जन्मों की क्या है गणित समझ नहीं आता, खासकर तब जब इस जन्म के ही साथ को लोग ढंग से नहीं निभा पाते। इस जन्म में ही छोटी छोटी मुसीबतें आकर उनकी पूरी बुनियाद को झिझोड़ देती हैं, हिला देती हैं और लोग एक दूसरे को छोड़कर चले जाना बेहतर समझते हैं। कई बार तो कई लोग एक दूसरे को मार डालना बेहतर समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार, रियल रिपोर्टर न्यूज़ का आपका ये पेज है। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बताने जा रहा हूं आप लोगों को मुंगेर से एक ऐसी खबर, जी हाँ, बिहार के मुंगेर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर जिसे सुनकर आप लोगों को लगेगा कि ये क्या हो गया। दोस्तों, आप लोग सोचिए कि जहाँ पति पत्नी का रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता, जहाँ पर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई गई थी, क्या हो गया उसमें? गुस्से में एक परिवार तबाह हो गया। पति ने पत्नी को एक थप्पड़ क्या मारा, इससे गुस्साई पत्नी ने जहर खा लिया। पत्नी को जहर खाता देख पति ने उसके हाथ से जहर की पुड़िया छीन लिया और खुद भी खा लिया। पति ने कहा, जब तुमने मरने की ठान ही ली है तो तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगा। पत्नी की मौत हो गई है, जबकि पति की तबीयत खराब है, बिगड़ी हुई है हालत। वो भी शायद बचे न बचे इस बात का कुछ बोल नहीं सकते। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है आप लोगों को इन बातों को जानना। मामला मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा थाना क्षेत्र की सोमवार देर रात की है। दोस्तों, जितेंद्र के घर में शिव चर्चा हो रही थी। शिव चर्चा में पत्नी प्रीति कुमारी बैठी थी। पति ने पानी मांगा तो पत्नी ने कहा, शिव चर्चा खत्म होने दीजिए। इस पर जितेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने प्रीति को वहीं एक थप्पड़ जड़ दिया। ये बहुत गलत किया जितेंद्र ने। भरी भीड़ में कहिए, सभा में कहिए, अपनी पत्नी का अपमान करने का अधिकार किसी भी पति को नहीं है, या किसी भी पत्नी को अपने पति का अधिकार अपमान करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, लेकिन ऐसा जितेंद्र ने किया, उसने गलती किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सबसे बड़ी गलती हो गई प्रीति से। गुस्से में पत्नी छत पर जाने लगी। इस पर जितेंद्र भी उसके पीछे पीछे भागा हुआ आया। पत्नी को जहर खाता देख उसने उसके हाथ से जहर ले लिया। उसने पत्नी से पूछा कि कितनी गोली खाई हो। उसने कहा 2 गोली। इसके बाद जितेंद्र ने भी सल्फास की 2 गोलियां खा ली, निगल ली। उसने प्रीति से कहा, जब तुमने मरने की ठान ही ली है तो तुम्हारे बगैर मैं अब कैसे जीऊंगा। मौके पर ही प्रीति की मौत हो गई, जबकि जितेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। दोस्तों, दोनों की शादी 1 वर्ष पूर्व ही हुई थी। वहीं घटना के संबंध में जितेंद्र के भाई धर्मेंद्र ने कहा कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था, गहरा प्रेम था। जब भी कहीं जाना होता था उसे साथ लेकर जाता था। दोनों जहर खाकर अपने कमरे में किसी को कुछ बताए बगैर सोने चले गए। इसकी जानकारी घर वालों को नहीं दी, लेकिन देर रात दोनों को उल्टी होने लगी तो उनके परिजनों को घटना का पता चला। दोस्तों, अब आप लोग समझिए क्या मामला गजब का जो है ढाया इन लोगों ने। खगड़िया जिला के गंगोरी जमालपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले रूबी देवी ने कहा कि दामाद जितेंद्र बाइक खरीदने के लिए पैसे की मांग करता था, पैसे नहीं दिया तो मेरी बेटी को जहर खिलाकर मार दिया। इस संबंध में जितेंद्र के भाई धर्मेंद्र ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम लोग हत्यारे होते तो क्यों सदर अस्पताल इलाज के लिए लाते और रात भर 100 के पास रुके रहते। अभी भी रुके हुए हैं। ऐसे में हम लोगों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। ये भी कहने का मतलब है तर्क सही ही है, लेकिन अब खैर जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं दोस्तों, आप लोगों को भली भांति पता है कि मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर आमादा हो जाते हैं। खैर, अभी तो जितेंद्र जीवित है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा बोल नहीं सकते, लेकिन सोचिए कि ऐसा अगर वो किया होता तो शायद खुद नहीं खाता जहर, और अगर जहर खुद खाया तो क्या हो सकता है। कुल मिला जुला कर ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये दुनिया उजड़ गई। दूसरा एक मामला आप लोगों को बताना जरूरी है। गोपालगंज में बेटा बचाने की करता रहा कोशिश, आरोपी बरसाते रहे डंडे, बेहोश हुई तब जाकर भागे। क्या हुआ है मामला, उसकी मां को किस तरह से बेरहमी से कुछ लोग पीट रहे थे, क्यों पीट रहे थे, बहुत छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं लोग। गोपालगंज में बकरी चराने के आरोप में लोगों ने एक महिला को बुरी तरह से पीट कर जख्मी कर सदर अस्पताल में उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोस्तों, पुलिस
पूरे मामले की जांच पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर रन कर रहा है, जिसमें महिला हर दम बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन लोग नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि इस तरह के मामले जब होते हैं समाज में तो एक बहुत बुरा संदेश जाता है। दरअसल मांझा थाना क्षेत्र के देवापुर पुरदिल टोला गांव के वीरेंद्र प्रसाद की पत्नी लखपति देवी अपने 2 बेटा और 1 बेटी के साथ गांव में रहती है। पति होमगार्ड के जवान हैं जो कुचाय कोट थाने में तैनात हैं। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोग महिला के घर लाठी डंडा लेकर पहुंचे और खेत में बकरी चले जाने के आरोप में उसकी पिटाई करने लगे। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह एक महिला को चारों ओर से घेर कर लाठियां बरसाई जा रही हैं। एक बेटा महिला को बचाने की कोशिश कर रहा है। लाठी डंडे से पिटाई होने से महिला मौके पर ही गिरकर बेहोश हो गई। तब आरोपी छोड़कर फरार हो गए। तत्काल स्थानीय थाना को सूचित किया गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने महिला को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां रेफर उसे कर दिया गया है। बेटे ने बताया कुछ लोग आए, मां और बहन दोनों पर लाठियां बरसाने लगे। इस दौरान मंगलसूत्र और कई सामान भी छीन कर ले गए। वे कहते रहे थे तुम्हारी बकरी हमारे खेत में आ गई थी। सोचिए कितना छोटा सा आरोप लगाकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले लोग कसाई नहीं है तो क्या है। मतलब कितना गलत हो रहा है समाज में। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग आखिर चाहते क्या हैं। प्रशासन को चाहिए कि सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे कि ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों को सबक मिल सके। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बने रहिएगा, कुछ खबरों के साथ और हाजिर होते हैं। तब तक आप लोग रियल रिपोर्टर न्यूज़ को फॉलो कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। यूट्यूब चैनल हमारा है रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।